हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। टैप चेंजर क्या है, टैप चेंजर का ट्रांसफार्मर में क्या काम होता है, टैप चेंजर कैसे काम करता है, आज इन सब बातों को आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। यहाँ आपके सामने एक ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर दिखाया गया है। इसमें टोटल 5 पोजीशन है, जिस पे 1 से लेकर 5 तक की नंबरिंग की गई है। टैप चेंजर को समझने से पहले वोल्टेज रेशियो को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज रेशियो के बारे में बताऊंगा। एक ट्रांसफार्मर में 2 साइड होती है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। तो दोनों साइड के वोल्टेज के रेशियो को वोल्टेज रेशियो कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जैसे कि 11,000/415 वोल्ट, तो 11,000 साइड को हम प्राइमरी साइड का वोल्टेज बोलेंगे और 415 वोल्ट के साइड को हम सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बोलेंगे, और दोनों साइड के वोल्टेज के रेशियो को हम वोल्टेज रेशियो कहेंगे। यहाँ आपके सामने आप देख सकते हैं 11,000 को जब आप 415 से भाग देंगे तो वोल्टेज रेशियो की वैल्यू 26.5 आएगी। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर के अलग अलग टैप पर वोल्टेज रेशियो की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आपके सामने ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट रेटिंग शो की गई है। नेम प्लेट रेटिंग पर ही ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर के बारे में डिटेल दी हुई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर प्राइमरी साइड की वोल्टेज 11,000 वोल्ट आ रही है और टैप चेंजर की पोजीशन 3 पर है, तो हमें सेकेंडरी साइड में यानी कि एलटी साइड में 415 वोल्ट मिलेगी। इस टैप चेंजर में टोटल 5 पोजीशन है, तो टैप चेंजर नंबर 3 की पोजीशन को हम इस ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन बोलेंगे। इस ट्रांसफार्मर का यूज डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में किया गया है, जो कि 11,000/415 वोल्ट पर ऑपरेट करता है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर की अलग अलग टैप पोजीशन पर वोल्टेज रेशियो की वैल्यू क्या होती है। अगर ट्रांसफार्मर की टैप पोजीशन 1 पर है तो वोल्टेज रेशियो की वैल्यू 27.83 होती है। 2 पर 27.16, टैप पोजीशन 3 पर 26.5, टैप पोजीशन 4 पर 25.84, टैप पोजीशन 5 पर 25.18 होती है। चूँकि यह डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर है और हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से ही घरों और ऑफिसों में सप्लाई आती है, तो हमें सप्लाई 240 वोल्ट या इसके आसपास कांस्टेंट चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि प्राइमरी साइड के वोल्टेज या इनकमिंग सप्लाई 11,000 वोल्ट से कम या इससे ज़्यादा आती है, तो उस कंडीशन में वोल्टेज की वैल्यू सेकेंडरी साइड पर भी कम या ज़्यादा हो सकती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सपोज इनकमिंग एसटी सप्लाई 11,000 वोल्ट आ रही है और सेकेंडरी साइड में यानी कि एलटी साइड में हमें 415 वोल्ट मिल रहा है, तो वोल्टेज रेशियो की वैल्यू 26.5 होगी, जो कि टैप चेंजर की 3 नंबर पोजीशन पर मिलेगी, और 3 नंबर पोजीशन को नॉर्मल पोजीशन बोलते हैं। सपोज इनकमिंग प्राइमरी साइड की एसटी वोल्टेज 11,000 से कम 10,725 वोल्ट आए, तो हमें एलटी साइड में 404 वोल्ट मिलेगा, जबकि रेटेड वोल्टेज 415 वोल्ट है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में टैप चेंजर की पोजीशन को एक पोजीशन स्टेप अप कर सकते हैं और टैप चेंजर को स्टेप नंबर 4 पर रख सकते हैं। स्टेप 4 पर वोल्टेज रेशियो की वैल्यू 25.84 होती है, तो हम वोल्टेज रेशियो बराबर एसटी वोल्टेज डिवाइडेड बाय एलटी वोल्टेज से एलटी वोल्टेज की वैल्यू 415 वोल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही एसटी इनकमिंग वोल्टेज 11,000 से और कम यानी कि 10,450 वोल्ट आए, तो हमें एलटी साइड में केवल 394 वोल्ट मिलेगा, जो कि रेटेड वोल्ट 415 वोल्ट से बहुत कम है। तो उस कंडीशन में हम टैप चेंजर की पोजीशन को टैप 5 पर रख सकते हैं, जिससे कि वोल्टेज रेशियो की वैल्यू 25.18 हो जाएगी और हमें एलटी वोल्टेज 415 वोल्ट मिलेगा। ठीक इसी प्रकार कई बार ऐसे भी होता है कि एसटी इनकमिंग वोल्टेज 11,000 वोल्ट से ज़्यादा आ जाती है, तो हमें एलटी साइड में यानी कि सेकेंडरी साइड में वोल्टेज 415 वोल्ट से ज़्यादा मिलती है। उस केस में घरों या ऑफिसों के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनके फूकने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। उस केस में हम टैप चेंजर की पोजीशन को कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर एसटी वोल्टेज 11,275 वोल्ट आ रही है और टैप चेंजर की पोजीशन 3 पर सेट है, तो हमें एलटी साइड में 425 वोल्ट मिलेगा। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, टैप चेंजर की पोजीशन को एक कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर इनकमिंग एसटी वोल्टेज 11,275 आ रही है, तो टैप चेंजर की पोजीशन को टैप 2 पर रख सकते हैं और टैप 2 पर वोल्टेज रेशियो की वैल्यू 27.16 होती है, तो हमें एलटी वोल्टेज 415 वोल्ट मिलेगा। अगर एसटी वोल्टेज 11,000 वोल्ट से बहुत अधिक
एग्जाम्पल के लिए 11,550 आए और ट्रांसफार्मर की टैप पोजीशन 3 पर सेट हो तो हमें एलटी साइड में 435 वोल्ट मिलेगा, जो कि रेटेड वोल्टेज 415 वोल्ट से बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में हम टैप चेंजर की पोजीशन को और कम करना पड़ेगा। तो इस ट्रांसफार्मर में हम टैप की पोजीशन को 1 पर सेट कर देंगे और टैप नंबर 1 पर वोल्टेज रेशियो की वैल्यू 27.83 होती है। तो यहाँ पर हमें एलटी वोल्टेज 415 वोल्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं टैप चेंजर कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली टैप चेंजर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑन लोड टैप चेंजर और दूसरा ऑफ लोड टैप चेंजर। जो यहाँ पर मैंने टैप चेंजर आपको दिखाया है यह एक ऑफ लोड टैप चेंजर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड एंड व्हाइट कलर में लिखा हुआ है वार्निंग, डू नॉट ऑपरेट टैप स्विच बिफोर डिस्कनेक्टिंग इनकमिंग सप्लाई। कहने का मतलब है एसटी साइड की वोल्टेज को हमें पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम टैप चेंजर की पोजीशन को एक से दूसरे प्लेस पर चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। टैप चेंजर ट्रांसफार्मर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जिसकी मदद से हम वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वोल्टेज कम या ज़्यादा आती है और उसे रेगुलेट करने के लिए टैप चेंजर की ज़रूरत पड़ती है। टैप चेंजर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑन लोड टैप चेंजर और दूसरा ऑफ लोड टैप चेंजर। ऑन लोड टैप चेंजर में हम ट्रांसफार्मर को बिना ऑफ किए भी वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, जबकि ऑफ लोड टैप चेंजर में हमें ट्रांसफार्मर को पहले बंद करना पड़ेगा, उसके बाद हम वोल्टेज को या टैप चेंजर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको टैप चेंजर के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा और समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वंस अगेन।